Hello students, welcome to the sixth video lecture on the magnetic effect of the electric current of class 12। तो 10th क्लास का ये जो टॉपिक है इसमें हमने पहले प्रीवियस 5 वीडियो लेक्चर्स बताए, उसमें अलग अलग टॉपिक डिस्कस किए हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट पढ़ा। उसके बाद हमने इसको पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉलिनॉइड के बारे में पढ़ा। देन हाउ टू प्रिपेयर द इलेक्ट्रोमैग्नेट और how to identify the direction of the magnetic field, straight conductor, circular loop और solenoid का डायरेक्शन में पढ़ा। अब आज के टॉपिक में पढ़ा है कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, और जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। ऐसा कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो क्या होता है। तो ये टॉपिक और उसके एप्लीकेशन ऑफ the force of the current carrying conductor in a magnetic field, this is a today's topic। तो ये जो फोर्स है कि कौन एक्सपीरियंस करता है, दिस फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर व्हेन placed in मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर को रखेंगे जिसमें से करंट पास हो रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस द फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ एक एक्टिविटी दिखा है। इस एक्टिविटी में क्या किया, यहाँ एक परमानेंट मैग्नेट यूज किया। दिस इज ए यू शेप परमानेंट मैग्नेट। यहाँ एक यू शेप परमानेंट मैग्नेट की, यहाँ इसका एस पोल है, यहाँ एन पोल है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में दिस इज यू शेप मैग्नेट इस तरीके से है। और इस मैग्नेट के अंदर यहाँ इनसाइड दिस मैग्नेट दिस वन आयरन रॉड इज ए सस्पेंडेड, फ्रीली सस्पेंडेड। इसके अंदर इसको ऐसे एक आयरन रॉड को इसको क्या किया, हैंग किया है, सस्पेंड किया। विद दिस लिटिल सपोर्ट इट इज ए हैंग, ये रॉड। और द स्टैंड इज यूज टू सस्पेंड, या मैग्नेटिक इसको हैंग करने के लिए स्टैंड यूज किया। और दिस इज द सेल इज यूज हियर, और करंट इज अलाउड टू पास थ्रू दिस रॉड विच इज ए कंडक्टर। तो ये रॉड से करंट पास किया और मैग्नेटिक फील्ड में रखा। जैसे करंट का स्विच ऑन करेंगे, करंट इसमें से अलाउ करेंगे पास होना, तो मैग्नेट ये जो रॉड है वो रोटेट करता है, घूमता है। क्यों घूमता है, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड से दो पोल्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नजदीक लाएंगे कोई भी, जैसे यहाँ एक ये परमानेंट मैग्नेट है, इसका एन पोल है, और दूसरा भी एक मैग्नेट है, इसका यहाँ एस पोल लाएंगे, तो क्या होगा, दे विल बी अट्रैक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरों को वो अट्रैक्ट करेंगे। और अनलाइक पोल से एक मैग्नेट का और दूसरा मैग्नेट का भी ये यहाँ अनलाइक पोल देयर रिपेल फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरों से ये यहाँ खींचेगा, यह यहाँ जाएगा, मतलब देर मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन प्रॉपर्टीज एक्सर्ट व्हेन टू मैग्नेट्स आर क्लोज टू ईच अदर। तो यहाँ व्हेन इन दिस डायग्राम दिस इज अ परमानेंट मैग्नेट। और जैसे ये रॉड है, कौन सा, करंट कैरिंग रॉड, जिसमें से करंट पास होता है। तो ये करंट किसके वजह से पास होता है, तो चार्जेस के वजह, चार्ज की वजह से ये चार्ज पासेस थ्रू द कंडक्टर, दे एक्सपीरियंस द फोर्स। वो क्या करेगा, वो भी एक मैग्नेट बन जाएगा। और ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड दे आर रिपेल फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। Due to the repulsion and attraction between these two properties of a two magnet, कौन सा, ये यू शेप परमानेंट मैग्नेट है, और दूसरा ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, करंट की वजह से। तो ये दो मैग्नेट में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से ये क्या करता है, रॉड इज एक्सपीरियंस दी फोर्स। क्योंकि रॉड में जो करंट पास होता है तो इसमें कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, दे आर मूविंग। So motion of the charged particle in a magnetic field, it experience the force, this is a BQV। इसका ड्यूरेशन जो है
वो सीनियर क्लास में आएगा। बस जैसे 12th में जाएगा तो इसका प्रूफ भी मिलेगा, डेरिवेशन मिलेंगे, न्यूमेरिकल मिलेंगे, लेकिन इस क्लास में ये यहाँ तक नहीं है। तुम्हारे सिलेबस में खाली है कि करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो यहाँ जो कंडक्टर इसमें से करंट पास होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ये यू शेप मैग्नेट इसके अंदर रखा है इसको, तो ये क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों फोर्स एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि कंडक्टर से करंट पास होता है, इसका मतलब देयर आर द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड दिस मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन दे experience the force when it passes through the magnetic field. So any charge particle in motion passes, अगर ये passes through the magnetic field, through magnetic field, it experiences the force. Passes through magnetic field, it experience ये फोर्स, ये फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो कितना फोर्स, दिस बी इज इक्वल टू, सॉरी, दिस फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, तो फोर्स इक्वल टू बी क्यू वी। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, क्यू ये चार्ज ऑन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ क्यू की जगह ई भी लिख सकते हैं, और वी क्या है, वेलोसिटी। अगर ये वेलोसिटी भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट है तो फोर्स नहीं एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन व्हेन करंट पासेस मतलब चार्ज पार्टिकल मोशन में है, और मोशन की वजह से ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। एंड दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन द इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन का ये एंगल होता है। ये सब हायर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इतना ही बात है तुम्हारे लिए, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड रखा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्यों फोर्स एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में है तो दे विल एक्सपीरियंस द फोर्स, और कंडक्टर में जब करंट पास होता है तो इसमें क्या मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स इन ए मोशन देयर passes through the conductor, they experience the force, and due to that force, current carrying conductor placed in a magnetic field experience the force. सभी इलेक्ट्रॉनिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और रिजल्टेंटली that conductor which freely suspended inside the magnetic field, the gate will get rotate. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका ध्यान रखना। इसी प्रिंसिपल के ऊपर इलेक्ट्रिक मोटर बनाया है। इलेक्ट्रिक मोटर जो है, जो मोटर यूज करते हैं, लाइक जो करंट के ऊपर मोटर घूमता है, वो मोटर इसी प्रिंसिपल के ऊपर बनाया है। मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस दी फोर्स, ये हो गया इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल। और ये एक्टिविटी भी कभी पूछते हैं 3 मार्क्स के लिए, तो ये डायग्राम ये प्रैक्टिस करो, अपना कॉपी में लिख लो इसको। चलो इसको देखते हैं, और एक एक्टिविटी, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड। अगर ये यहाँ एक परमानेंट मैग्नेट यूज किया, एन और ये एस पोल है, तो ये एन टू एस जाता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, डाउनवर्ड है। मैग्नेटिक डाउनवर्ड फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, और इसके अंदर ये रॉड रखा है जो जिसमें से करंट पास हो जाएगा। तो ये देखो फिर यहाँ व्हेन स्विच इज ऑन, जब इसमें से करंट अलाउ करेंगे, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डाउनवर्ड है, और इसमें से करंट अलाउ करेंगे तो करंट का डायरेक्शन ये रहेगा, करंट का पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू दिस एंड बी, और ये को बी टू ए जाएगा। देन कॉपर वायर, दिस करंट फ्लोज थ्रू द कॉपर वायर रॉड फ्रॉम बी टू ए। तो ऐसा होता है तो क्या होगा, बी टू ए जाता है, व्हेन स्विच इज ऑन कॉपर रॉड बिकम्स ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो स्विच जैसे करंट स्विच ऑन हो जाएगा तो कॉपर रॉड क्या होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर। मोमेंट ऑफ द कॉपर रॉड शोज दैट देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये कॉपर रॉड क्या होगा, मूवमेंट करने लगा, आइदर इट विल मूव दिस साइड और दिस साइड, दैट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो इसका मूवमेंट इंडिकेट क्या करता है कि ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो ये बात पढ़ा हमने, डिस्क्राइब द हाउ व्हाट हैपन विद द करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक, व्हाई इट इज मूविंग। तो रीजन लिखा है यहाँ, व्हेन व्हेन द स्विच इज ऑन करंट फ्लोज थ्रू द कॉपर वायर, ये छोटा सा कॉपर का वायर टुकड़ा है, ये इसके ऊपर रखा है, तो ये स्लाइड हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। तो वायर प्रोड्यूस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन
switch is on, the current flows through the short copper wire produces a magnetic field. तो इसके अंदर भी एक magnetic field produce होता है. The interaction between the magnetic field produced by the current and magnetic field of a permanent magnet is occurs. दोनों का क्या होता है, interaction हो जाता है, और due to this interaction there is a force of attraction or repulsion on the conductor, so it will start moving. Short copper moves to the left side, तो ये left side move करना शुरू करेगा. तो इसका रीजन और ये लिखा, तो हमने इसका कंक्लूजन क्या है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स. और ये फोर्स का वो किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो ये दिस डायरेक्शन ऑफ द फोर्स डिटरमाइंड बाय यूजिंग दिस नोन एज ए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. तो ये दिस इज द लेफ्ट हैंड, ये कौन है, थंब है, और ये क्या है, दिस नोन एज ए फोर फिंगर, और दिस नोन एज ए सेंटर फिंगर. ये कौन है, फोर फिंगर, और दिस नोन एज ए सेंटर फिंगर. When these three fingers, thumb, forefinger and center finger of a left hand, ये हो गया फोर फिंगर, सेंटर फिंगर, और ये हो गया थंब, दे आर होल्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर. अगर तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर, थ्री फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हेन फोर फिंगर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉइंट, ये इसको क्या करना है, पॉइंट टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सेंट्रल फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, इसको अगर डायरेक्शन ऑफ करंट में रखेंगे, मतलब हमेशा मैग्नेटिक फील्ड और करंट परपेंडिकुलर रहता है, हमने पढ़ा है. राइट हैंड थंब में रखो, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के, बट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज ए परपेंडिकुलर, हमेशा रहता है. तो फोर्स इज एक्सपीरियंस इन द डायरेक्शन ऑफ ए थंब की दिशा में क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. दिस नोन एज ए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. And Fleming's left-hand rule is used to determine the direction of the force experienced by the current carrying conductor. किस दिशा में force experience करेगा, इसके लिए. तो ये कहाँ रखना है, दिस फोर फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, और ये जो सेंटर फिंगर ये करंट का डायरेक्शन में, तो ये फोर्स इज एक्सपीरियंस इन द डायरेक्शन ऑफ ए थंब. समझ में आया. फिर से देखो एक बार, when we hold three fingers of the left hand, forefinger, center finger and thumb in the direction of the current, center finger in the direction of current, forefinger in the direction of magnetic field, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, और ये तीसरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन है थंब का, तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस इन द डायरेक्शन ऑफ ए थंब की दिशा में. ये कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसमें से करंट पास हो रहा है, तो इट एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए थंब. दिस नोन एज ए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फॉर डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन ए कंडक्टर. तो ये सभी इसी में समझा है कि हाउ दिस डायरेक्शन ऑफ द करंट कैसा रहेगा, क्या होगा. उसके बाद हाँ, यहाँ लो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, व्हेन thumb in the direction, this is a four finger in the direction of the magnetic field, ये फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में रखो. ये सेंटर फिंगर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, इन डायरेक्शन ऑफ करंट के डायरेक्शन में रखो. तो फोर्स कहाँ एक्सपीरियंस करेगी, इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द थंब के दिशा में ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. दिस नोन एज ए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एंड दिस इज ए प्रिंसिपल ऑफ ए मोटर और वर्किंग ऑफ ए इलेक्ट्रिक मोटर. कौन सा, इलेक्ट्रिक मोटर. इट इज अ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए, दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये प्रिंसिपल से वर्क करता है. यहाँ लिखा है इसका स्टेटमेंट, व्हेन डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज नोन, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स और मोशन कैन बी डिटरमाइन. दिस नोन इज अ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. ये रूल भी पूछते थे, इसको नोट करना है 2 मार्क्स के लिए. तो कैसा, when three fingers of the left hand hold mutually perpendicular to each other, four finger pointing in the direction of magnetic field,
Center finger pointing in the direction of the current, then force experience in a conductor in the direction of the thumb. Okay, then ये समझ में आया। तो यहाँ अगर एक रॉड रखा है तो इसमें से करंट पास होता है कौन सा डायरेक्शन में, दिस डायरेक्शन ऑफ द सेंटर फिंगर, ये डायरेक्शन में, इसमें से करंट ऐसा पास हो रहा है आई, और ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है बी। तो ये फोर्स कहाँ एक्सपीरियंस करेगा, तो ये फोर्स विल बी एक्सपीरियंस इन द डायरेक्शन ऑफ थंब इन अपवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ रूल लिखा है, स्ट्रेच द थंब, forefinger and center finger of left hand mutually perpendicular to each other, forefinger in the direction of the magnetic field, center finger in the direction of the current, so thumb points in the direction of force acting on the conductor। तो ये नोट करो अपना कॉपी में, इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस, कहाँ यूज करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर? देखा है, सब लोग जानते हैं। ये इलेक्ट्रिक मोटर जो है, इट इज़ ए वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए, इसका वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जो करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इसी, दिस इज द प्रिंसिपल, इसी प्रिंसिपल के ऊपर ये मोटर का वर्किंग है। और ये इलेक्ट्रिक मोटर है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसमें भी यूज करते हैं। हर फील्ड के लिए एक एक मोटर सेपरेट रहता है। और ये मिक्सर है, वॉशिंग मशीन है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक पंप है, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो ऑपरेट करता है लाइट से, वहाँ मोटर यूज करते हैं। तो कहाँ कहाँ यूज करते हैं, यहाँ लिखा है electromagnet commercial unit of a motor use electromagnet in the place of the permanent magnet, large number of turns, conducting wire, current carrying coil, वो इस तरीके से बना, तो इसमें लिखा है। ओके, देखो पहले इसका वर्किंग देखते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी converts into the mechanical energy, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ए इलेक्ट्रिक मोटर। और इलेक्ट्रिक मोटर इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, कहाँ का यूज करते हैं? इट यूज है इलेक्ट्रिक फैन में यूज करते हैं, फिर रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं मोटर, मिक्सर में यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर से, MP3 प्लेयर से, ऑल देयर इलेक्ट्रिक मोटर इज ए यूज। तो प्रिंसिपल क्या है इसका? मैकेनिज्म क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करना। Now when current carrying conductor placed in a magnetic field, it experiences a torque। torque मतलब rotational force। torque का मतलब होता है, torque is a rotational force just known as a force, rotational force। तो ये जो force experience करता है, when it is a current carrying conductor placed in a magnetic field, it experiences a torque। as a result of this torque, coil begins to rotate। तो यहाँ ये इलेक्ट्रिक मोटर का ये कंस्ट्रक्शन है। दिस कॉइल having a number of turns placed in between the two pole pieces of the magnet, मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रखा, और इसमें से अगर करंट पास करेंगे तो ये क्या करेगा? इट विल स्टार्ट रोटेटिंग। तो किस तरीके से? व्हेन इट करंट पासेस थ्रू इट, इसमें से करंट पास होगा तो ये कॉइल रोटेट करेगा अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब देखो, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स, दिस विल गो अप। और यहाँ करंट का डायरेक्शन इस तरीके से है, और मैग्नेटिक फील्ड यह डायरेक्शन में, तो दिस साइड विल बी है गो डाउन, और इट विल स्टार्ट रोटेटिंग इस तरीके से। और पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, दिस नोन एज ए फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और दिस इज a magnetic field। फर्स्ट पार्ट मैग्नेटिक फील्ड, ये पहला पार्ट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज यूज। दूसरा आर्मीचर कॉइल, कॉइल जो आर्मीचर कॉइल है इनसाइड रखा। तीसरा पार्ट आ गया, दिस इज एन स्प्लिट रिंग्स,
स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स। अगर अपने पास तुम्हारे पास वो टॉय का छोटा कार है तो उसको ओपन करके देखेंगे तो तुम्हें ये पता चलेगा यहाँ एक कॉइल है और उसका यहाँ एक स्प्लिट रिंग्स है और यहाँ क्या होता है, एक स्ट्रिप्स होता है यहाँ जो टच करता है जिसमें से करंट पास होता है, दिस नोन एज ए स्प्लिट रिंग्स और दिस नोन एज ए brushes. These are the core main parts of the electric motor. Split rings is also known as a commutator. This also split rings या commutator, ये तीसरा part और ये चार important parts है. So strong magnetic field is used and inside the strong magnetic field armature is a place. What is the armature? Armature, over the soft iron material, number of turns of the insulated copper wires are made and this known as a armature. And though two free ends of this copper wire, insulated copper wire of armature, they are connected to the carbon brushes, and carbon brushes is a touch to the split rings. The split rings, this is rotated along with the armature and it makes the alternate contact. इसके कभी x प्लस हो जाएगा कभी y प्लस हो जाएगा क्योंकि ये घूम के यहाँ आता है तो अल्टरनेटली दे विल बी ए मेक कॉन्टैक्ट विद दिस ए आर्मीचर. तो यह हो गया कंस्ट्रक्शन पार्ट. चार पार्ट मेन है. ये दिस द concave type of the magnetic field is used. Concave shape, concave मतलब curve shape magnet, strong magnetic field is used. Armature, the insulated copper wire having a number of turns made over the soft iron core material, this known as armature. Two free ends of the armature connected to the split rings and split rings make the continuous, these carbon brushes make the continuous movable contact with the split rings. So these are the core main parts in the construction of the motor. So the how it is a work, तो working of the motor, working बात करेंगे तो working कैसा होता है. तो ये सब हमें लिखना है इसमें कॉपी में. ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी 5 मार्क के लिए पूछते हैं. तो हमने पहले लिखा व्हाट इज द मोटर, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, कहाँ का यूज करते देखा. और प्रिंसिपल करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क. टॉर्क मतलब रोटेटिंग फोर्स. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ए मोटर. कंस्ट्रक्शन में देखा ये दिस इट हैज ए 4 मेन पार्ट्स एंड द वर्किंग कैसे होता है. देखो व्हेन करंट पासेस to this coil and this coil is placed in a magnetic field. current का direction ये है, magnetic field ये direction में है. तो ये this part ये भी arm of the coil it is a move in a upward direction. यहाँ current is a passes C to D and magnetic field is in this direction. So this part CD is a goes down. So one part is a up, another part is down. It will give this twisting. This twisting force is known as a torque, and due to this torque this electric motor is a rotating. तो यहाँ देखा हमने कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक मोटर यूज करते हैं. ये सब मिक्सर, वॉशिंग मशीन है, इलेक्ट्रिक कार्स है, यहाँ मोटर यूज करते हैं. एंड इलेक्ट्रिक मोटर हाउ दिस इज इट इज ए वर्क. तो ये जो पार्ट है यहाँ द स्ट्रिप्स ऑफ द कॉपर्स दे आर हैविंग ए सम गैप, इसलिए इसको नाम है कम्यूटेटर या दिस इज ए नॉन एज ए स्प्लिट रिंग्स. स्प्लिट मतलब ये कंटिन्यूस रिंग का दो पार्ट में डिवाइड किया, स्प्लिट रिंग. तो ये रिंग है उसका दो पार्ट किया इसलिए स्प्लिट रिंग बोलते हैं इसे, या कम्यूटेटर. दिस इज वन पार्ट. स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज यूज. दिस इज ए फील्ड मैग्नेट्स. और यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द इंसुलेटेड कॉपर वायर है और इट इज ए वाउंड ओवर दी, इसके ऊपर वाइंड किया इसको सॉफ्ट आयरन के ऊपर. तो दिस नॉन एज ए आर्मेचर. ये पार्ट क्या है, आर्मेचर. आर्मेचर इट इज प्लेस इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. और ये जो रोटेट हो रहा है आर्मेचर उसके साथ ये स्प्लिट रिंग्स भी या कम्यूटेटर भी रोटेट होता है. तो इसको कैसे बाहर से जो सप्लाई देना है या करंट देना है कैसे देंगे. अगर यहाँ बांध के रखेंगे तो ये रोटेट होके एक गुंडला बन जाएगा और टूट जाएगा. इसीलिए इसको कार्बन ब्रश क्या करेगा, कंटिन्यूस इट मेक द कंटिन्यूस टच विद दिस कम्यूटेटर. दिस कंटिन्यूस मूवेबल कॉन्टैक्ट इज मेड
to the split ring by using the carbon brushes. So this is the part how it is a work. देखो जैसे इसमें करंट पास होता है तो ये स्प्लिट रिंग अल्टरनेटली टच करता है। यहाँ यहाँ देखेंगे ये स्प्लिट रिंग है और दूसरा हाफ पार्ट यहाँ है। घूमेगा तो यहाँ इसको पहले पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल है इसको टच करेगा, फिर घूम के ये पॉजिटिव को टच करेगा, तब निगेटिव इसको टच करेगा। इसीलिए इसी तरीके से आधा रोटेशन में ये क्या होगा, अलग अलग टर्मिनल में टच होगा। तो पॉजिटिव निगेटिव ये टच करेगा। तो ये जब इसमें करंट पास हो जाएगा, आर्मेचर से करंट पास हो, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा, जैसे करंट पास होगा तो ये क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो एक आर्म ऊपर आएगा, दूसरा आर्म नीचे जाएगा, तो इट विल कंटिन्यूसली रोटेटिंग, दिस नॉन एज ए डीसी मोटर। और ये इस तरीके से या अलग अलग डायग्राम्स इसका। तो स्टेट द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये समझाया, तो यहाँ से तुम नोट कर सकते हैं। और व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर वो भी समझाया, मोटर का प्रिंसिपल क्या है। व्हाट इज द रोल ऑफ द स्प्लिट रिंग्स इन ए मोटर, तो इट मेक्स अल्टरनेटिवली टच विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव, ईच हाफ रोटेशन में वो अल्टरनेट टच करता है। कम्यूटेटर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल आफ्टर हाफ रोटेशन, ईच हाफ रोटेशन में वो करंट का डायरेक्शन को क्या करता है, रिवर्स करता है। बस आज के लिए इतना ही। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल राइट कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में लेफ्ट हैंड रूल, और ये एक इम्पॉर्टेंट है जिसमें पढ़ा हमने। और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ ए प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए मोटर, कौन सा, इलेक्ट्रिक मोटर का ये पढ़ा हमने। ये सब इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें पढ़ा, तो ये सब कॉपी में नोट करो। और अगला वीडियो लेक्चर में हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पढ़ेंगे और उसके साथ में उसका जनरेटर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे। ये सब डीसी मोटर का ये प्रिंसिपल ये सब अपना कॉपी में नोट करो अच्छी तरह से, ये 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। और